अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, शब बारात जो 13 तारीख यानी आज का दिन गुजर कर जो रात आएगी, इस रात के लिए मैं बताने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। तो मेरे भाइयों, आप तो शायद जानते ही होंगे कि हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात को मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज का एहतमाम किया जाता है। 6 रकात नफिल नमाज एहतमाम करके लोग पढ़ते हैं, जिसको कुछ इस तरह पढ़ा जाता है कि 2 रकात नमाज भलाई के साथ लंबी उम्र पाने के लिए पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज बलाओं को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज इस नियत से पढ़ते हैं कि अल्लाह अपने सिवा किसी मखलूक का मोहताज न बनाए। ये 6 रकात पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नियत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो पहली 2 रकात जो आप पढ़ेंगे भलाई के साथ लंबी उम्र के लिए, उसकी नियत आपको इस तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल दराज उम्र बिल खैर के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप 2 रकात मुकम्मल पढ़ लेंगे तो 2 रकात पर सलाम फेरने के बाद आप अगर मुमकिन हो तो सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़े, और अगर सूरह यासीन शरीफ आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 21 मरतबा 21 टाइम यानी 21 बार आप सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद पढ़े। उसके बाद दुआए निफ्स ज़बान पढ़ेंगे, जो मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ। जब आप दुआए निफ्स ज़बान मुकम्मल पढ़ लेंगे तो फिर आप 2 रकात की नियत बांधें बलाओं को दूर करने के लिए। नियत इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल दफ़ाए बला के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। फिर जब आप इस 2 रकात को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप सूरह यासीन पढ़े, या फिर 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद, और उसके बाद फिर दुआए निफ्स ज़बान 1 बार पढ़े। फिर जब मुकम्मल हो जाए तो आप तीसरी मरतबा जब खड़े होंगे तो फिर 2 रकात नफिल की नियत बांधे। नियत इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नफिल किस लिए ये नियत करें आप दिल में कि ये अल्लाह अपने सिवा दुनिया में किसी मखलूक का हमें मोहताज न बना। वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। फिर 2 रकात आप मुकम्मल करें। उसके बाद जब आप 2 रकात मुकम्मल कर ले तो फिर या तो सूरह यासीन शरीफ पढ़े, या फिर 21 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़े, और फिर दुआए निफ्स ज़बान पढ़े। तो ये पूरा तरीका है। अब इसमें आपकी आसानी के लिए मैं बता दूँ, चूँकि ज़बान से नियत करना ये बेहतर है, और अगर आप ज़बान से नियत नहीं कर सकते तो आप दिल में इरादा करके भी पढ़ सकते हैं। जब आपकी 6 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में भलाई के साथ लंबी उम्र के लिए, बलाओं को दूर करने के लिए, मुसीबत को दूर करने के लिए, और ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, इसके लिए आप कसरत से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी ये नमाज भी कबूल होगी, और इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए नमाज पढ़ रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो नमाज मैंने आपको बताई है ये उन लोगों के लिए है जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज बाकी नहीं है, यानी जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ज़ा नहीं की है, ये उनके लिए है। अगर आपके ज़िम्मे में क़ज़ा नमाज बाकी है तो बेहतर है इस रात आप क़ज़ा नमाज अदा करें। कुछ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज बाकी है, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ज़ा नहीं की है, अगर वो नफिल नमाज अदा करते हैं तो उनकी नफिल नमाज आसमान और ज़मीन के बीच तब तक लटकी हुई रहती है, तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपनी ज़िंदगी में की हुई क़ज़ा नमाज को अदा ना कर ले। तो मेरे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।